वन पीस चैप्टर 1100 आ चुका है। इस चैप्टर में हमको फाइनली पता चल चुका है सैटर्न की क्या प्लान है कुमा को लेके। एंड जैसे कि तुमने अभी तक गैस कर ही लिया होगा, कुमा को एक वॉरलॉर्ड बनाना एंड उसकी मेमोरीज को वाइप कर देना। एंड कुमा इन कंडीशंस को खुशी खुशी मान भी लेता है क्योंकि उसको बोनी का इलाज जो कराना है। एंड भाई हमको कुछ हिंट्स ही मिले हैं कि किज़ारू वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा दे सकता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको पता है क्या करना है। तो कर दो यार, 1K के बहुत करीब हूँ। इस चैप्टर का टाइटल है थैंक यू बोनी। टाइटल ऐसा क्यों है वो तो हमको आगे समझ में आ जाएगा। फिर काफी लंबे टाइम के बाद हम देखते हैं उसो पायरेट्स को, जो कि हमको देखते हैं चैप्टर 1 कवर आर्ट पे। चैप्टर स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछले चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कुमा वेगापैंक से डील कर लेता है, लेकिन उनकी बातों को सैटर्न सुन लेता है। फर्स्ट पेज पे हम देखते हैं किज़ारू को, जो कि होता है एगहेड आइलैंड पे, एंड वो वेगापैंक से बात कर रहा होता है। एंड थोड़ी बहुत बात करने के बाद वेगापैंक समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है। उसी के अगले पेज पे हम देखते हैं वेगापैंक, कुमा एंड किज़ारू को, साथ ही में कॉल पे होता है सैटर्न, जहाँ पे किज़ारू बोल रहा होता है कि उसको पैसिफिस्ट क्लोन प्रोजेक्ट के लिए कुमा का फेस बनना पसंद नहीं है, क्योंकि उससे नेवी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि कुमा एक पायरेट है जिसके सर पे 296 मिलियन बैरी की बाउंटी होती है। लेकिन भाई इसमें एक सोचने वाली बात है, नेवी की रेपुटेशन है कौन सी? सैटर्न फिर अपनी कंडीशन बताता है इस डील के लिए, जिसमें पहली होती है कुमा का एक वॉरलॉर्ड बनना, क्योंकि कुछ दिन पहले एस ने एक वॉरलॉर्ड को मार दिया, जिसकी वजह से वॉरलॉर्ड सिस्टम का बैलेंस बिगड़ चुका है। एंड जैसे हमको पता है कुमा कितना पावरफुल है, तो वो इस पोजीशन के लिए एकदम सूट बैठता है। सेकंड कंडीशन होती है कुमा को एक ह्यूमन वेपन बनना पड़ेगा मरीन्स के लिए, ताकि वो एक फियरसम वॉरलॉर्ड बन सके। एंड यहाँ पे सैटर्न बात कर रहा होता है बॉडी में मॉडिफिकेशन के लिए। एंड भाई ये सब सुनने के बाद किज़ारू बोलने लगता है कि हमको खुशी होगी अगर तू हमारे साइड आ जाए। मतलब भाई इसने पार्टी बदल दी जल्दी। आगे हम देखते हैं कि सैटर्न को कुमा की हिस्ट्री के बारे में भी पता है कि वो रिवोल्यूशनरी आर्मी में था, एंड कुमा की पावर्स दोबारा से वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ यूज ना हो, इसलिए कुमा को फाइनल कंडीशन ही माननी पड़ेगी, जो कि है कुमा की मेमोरीज या फिर बोलो उसकी फ्री विल को खो देना। और भाई ये सुनने के बाद वेगापंक अपनी औकात भूल के सैटर्न पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि यह सेम है एज किसी को मार देना, और वो किसी को मारना नहीं चाहता। एंड भाई ये सुनने के बाद सैटर्न बोलता है कि तू अपनी औकात में रह, तू सिर्फ एक मिलिट्री साइंटिस्ट है, जितना है उतना रह, तू हो तो कौन है बीच में बोलने वाला। फिर सैटर्न बोलता है कि अगर इस क्रिमिनल को अपनी बेटी को बचाना है तो इसको सभी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्जरी बहुत ज्यादा महंगी है एंड फ्री में तो हम करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। वेगापंक स्टिल मना कर रहा होता है करने से इसको। एंड तभी कुमा बोलता है कि रुक जा वेगापंक, तू मेरे पर सर्जरी कर दे। एंड अगले पैनल के अंदर हम देखते हैं कुमा रो रहा होता है, वो भी खुशी के आंसू, और बोलता है कि फाइनली मैं बोनी को बचा पाऊंगा। एंड इस चीज को देख के किज़ारू और वेगापंक दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। अगले पैनल के अंदर हम देखते हैं कि सेंटोमारू चेस कर रहा होता है बोनी को, एंड सैटर्न वेगापंक से पूछता है कितना टाइम लगेगा कुमा एंड बोनी की सर्जरी पूरी होने में। वेगापंक बताता है बोनी की सेफायर स्केल डिजीज को ठीक करने में 6 महीने एंड 1 साल का बेड रेस्ट लगेगा, एंड कुमा को मॉडिफिकेशन करने में 2 साल लग जाएंगे। कुमा ये बात सुन के खुश हो जाता है, बोलते है कि 10 साल के होते होते बोनी ठीक हो जाएगी। लेकिन सैटर्न बोलता है कि हम तेरे विश्वास कैसे कर ले, क्या हो अगर बोनी के ठीक होते तो यहाँ से भग जाए, तो हमको बोनी की कस्टडी चाहिए जब तक तेरी फ्री विल खत्म न हो जाए। वेगापंक को ये सुने गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कुमा बोनी से मिल नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं सैटर्न को, जो कि बात कर रहा होता है कुमा से, एंड वो बोलता है अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो बोनी को अपनी जिंदगी स्लेव की तरह बितानी पड़ेगी। फिर हम कुमा को देखते हैं, कुमा बोलता है कि मैं कभी भी बोनी से मिलने का ट्राई नहीं करूंगा, बस तू मेरी बस ये रिक्वेस्ट मान लो, जो कि बोनी को उसकी डिजीज के बारे में मत बताना एंड उसको वापस सोलबैक किंगडम में भेज दो यहाँ से। अच्छा फिर मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगा। सैटर्न मान जाता है और बोलता है इससे मतलब नहीं वो कहाँ रहे, वो रहेगी तो हमारे सर्विलेंस के अंदर ही। फिर वही हम देखते हैं सेंटोमारू को, एंड कुमा बताता है बोनी को कि अगले 6 महीने के लिए हम यहीं रुकेंगे। बोनी खुश हो जाती है, बोलती है कि हम 6 महीने के लिए साथ में रह पाएंगे। उसी के अगले पैनल में हम देखते हैं वेगापंक को, जो कि लगा पड़ा है अपने आइडियाज को ड्रॉ करने में, और वो बोलता है काश मेरे 5 वेरिएंट और होते, जो कि आगे जाके सच हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दोनों की सर्जरी हो रही होती है, उनको खेलते हुए देखते हैं, बोनी कुमा को ड्रॉ कर रही होती है, दोनों सो रहे होते हैं एंड नाचते हुए भी हम देखते हैं। ये डांस थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है ना, जिन्होंने इसका एपीआई स्किप नहीं करा उनको पता है यह है नीका डांस। एंड जरा तुम नोटिस करो इन सभी पैनल्स में कि जरूर भी इन सभी के साथ है एंड वो इंजॉय भी कर रहा है। एंड बिलीव मी गाइज, यही वो पैनल्स है जो आगे जाके कुछ बड़ा होने वाला है, एंड शायद से यही वो चीज है कि जरूर को वर्ल्ड गवर्नमेंट को बिट्रे करने पे थोड़ा मजबूर कर देगी। फिर हम देखते हैं 6 महीने बीत चुके हैं एंड बोनी की सर्जरी पूरी हो चुकी है, एंड इसी के साथ अब वो सोलबैक किंगडम में वापस आ चुकी है, जहाँ पे सभी लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्वीन कोनी को, जो कि बोलती है कुमा तू चिंता मत कर, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। जरा तुम कोनी की हेड देखो, ये कुछ ज्यादा जानी पहचानी लग रही है ना। हाँ तुमने सही समझे,
ये बोनी की हैट ही है, या बोलो बोनी की हैट होने वाली है। फिर हम देखते हैं कुमा को जो कि थैंक यू बोल रहा होता है कोनी को, एंड वो बोनी को बताता है कि मैं 4 साल से पहले तो आने वाला हूँ नहीं, तो मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा लेटर्स भेजने की कोशिश करूंगा। कुमा बोनी को बोलता है कि अगली बार जब मैं तेरे से मिलूंगा तो हम ज्यादा से ज्यादा आइलैंड पे जाएंगे एंड घूमेंगे भी हम। लेकिन तभी एंट्री होती है एक कैरेक्टर की जो कि कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही है, एंड ये है नर्स। किसकी नर्स? तुमको पता होगा किसकी नर्स, बोनी की नर्स। क्या समझ रहे तुम? एंड वो आती है एंड आके बोलती है कुमा को, तू चला जा, मैं देख लूंगी अब यहाँ से आगे। और वो बोनी को मस्का लगाती है एंड फिर कुमा को जाके थोड़ा धमकाती है, बोलती है कि अब तू यहाँ से निकल ले, क्योंकि अगर तू नहीं गया तो मैं तेरे को पता है क्या करूंगी। कुमा बोलता है ठीक है समझ गया, और वो बोनी को थैंक यू बोलता है। किस चीज के लिए? उसके पैदा होने के लिए। एंड यही हमारे चैप्टर का टाइटल का मीनिंग भी है। एंड इसी के साथ कुमा निकल जाता है एक ऐसी जर्नी पे जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। अगले पेज के अंदर हम देखते हैं कि कुमा बन चुका है एक वॉरलॉर्ड, एंड जितने वॉरलॉर्ड थे वो सभी के सभी रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। कोई खुश है, कोई थोड़ा शौक है, कोई अपने में ही मगन है। एंड हम देखते हैं एस को एंड वाइल्ड बियर्ड पायरेट्स को। एस बोल रहा होता है कि आखिरकार उनको एक रिप्लेसमेंट मिल गई थी जल्दी। हम ड्रैगन की एंड साबो की रिएक्शन भी देखते हैं। साबो बोल रहा होता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो बिलीव ही नहीं कर पाता बेचारा। फिर हम देखते हैं कुमा की शिप को, एंड जरा देखो कितनी क्यूट तरह से बनाई हुई है। कुमा बोनी को लेटर लिख रहा होता है, उसके अंदर बोलता है कि मैं ठीक हूँ एंड मैं हर जगह घूम रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए ऐसी ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ तेरे को घूमने मजा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं लूफी को, जिसके पीछे एक टाइगर भाग रहा होता है। एंड हम देखते हैं कुमा को फूसा विलेज के अंदर जाते हुए, एंड कुमा को ऑर्डर मिलते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट से, और वो पूछता है मेरे ऑर्डर्स क्या है। एंड यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तुमको क्या लगता है इस चैप्टर के बारे में? तुम मेरे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। एंड अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ मेरे को पता है मेरे से ज़्यादा अच्छी नहीं बनी वीडियो, क्योंकि मैं पहली बार वन पीस के चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था, तो मेरे को माफ़ कर देना। एंड अगर तुमको जानना है सभी कोर्स के डिटेल फूड्स के बारे में, तो तुम ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। मैं तुमको वहीं मिलूंगा।